प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो राहुल जी का जो डायलॉग है, राहुल जी के जो शब्द है, राहुल जी का जो सेंटेंस है, राहुल जी का जो भाषण है, राहुल जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, राहुल जी का जो एटीट्यूड है, जो उनकी भाव भंगिमाएं हैं, वो सब चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एंटी हिंदू है वो। अभी पार्लियामेंट में तो भगवान शिव की फोटो दिखा रहे थे सबको, अभय मुद्रा बता रहे थे। मैं तो इसी पे मेरा ऐतराज है, मेरा जो विरोध है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता कि भगवान महादेव को एक चित्र के रूप में ले जाकर, एक फोटो के रूप में बैग में रख के ले गए, पैंट की जेब में रख के ले गए और सदन के पटल पे रख दिया। ये श्रद्धा के खिलाफ है, ये गरिमा के खिलाफ है, ये सदन की गरिमा के भी खिलाफ और सनातन की गरिमा के भी खिलाफ है। राहुल गांधी आस्तिक नहीं है क्या? नहीं, ये डिसाइड करने का हक मुझे नहीं है कि राहुल गांधी आस्तिक है या राहुल गांधी नास्तिक है, क्योंकि ये निर्णय यदि मैं करूंगा तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी। उनके जो कृत्य हैं, उनका जो आचरण है, भगवान को देखा नहीं है, महसूस किया गया है। उनकी जो, मैंने कहा ना, उनकी भाव भंगिमा, उनकी शब्दावली में क्या है? उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी के मूवमेंट को हराया, इसका मतलब क्या है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी का जो मूवमेंट था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो आंदोलन था, वो तो राम मंदिर, राम जन्मभूमि का आंदोलन था। ठीक, तो अगर वो आंदोलन को हमने हरा दिया तो हम कहना क्या चाहते हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन कर दिया। एक तरह से राम मंदिर का जो मूवमेंट था, आडवाणी जी का जो आंदोलन था, उसी के समर्थन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। ठीक, अब वो फैसला आने के बाद मंदिर बन गया। मंदिर बनने के, मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सारी दुनिया ने उत्सव मनाया। तो इसका मतलब है कि लाल कृष्ण आडवाणी के मूवमेंट को हरा दिया। ये एक मूवमेंट का विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की भावना का विषय है, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा का विषय है, ये सनातन का विषय है, ये हिंदुत्व का विषय है, ये भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का विषय है। मैंने सवाल आपसे इसलिए किया था। इसका मतलब है कि आप उस आंदोलन को हराना चाहते हैं, केवल आंदोलन को नहीं, उस आंदोलन के विरोधी नहीं, आप उस आंदोलन से जुड़ी हुई इस पूरी श्रृंखला के आप विरोधी। आप उस आंदोलन के विरोधी क्यों हैं? क्योंकि आप सनातन के विरोधी, क्योंकि आप राम के विरोधी हैं। क्योंकि जो भी राम भक्त होगा, जो सनातन का प्रेमी होगा, जो सनातन में श्रद्धा रखता होगा, वो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को गलत नहीं ठहराएगा।